ब्रिटिश लोगों ने चाय को लेकर के आया था, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस, और असम में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1829 में। कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन इसकी क्या होनी चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस इज मोस्ट सुटेबल, इसका जो है ना एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल देख लीजिए, अबाउट 200 सेंटीमीटर पर एनम डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ओवर द ईयर, ठीक है ना। पूरे साल में इसको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए। इट रिक्वायर सैंडी लूम, इसके लिए जो होती है ना रेतीली मिट्टी जो होती है, सैंडी लूम्स रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड, जहाँ पानी बिल्कुल ना ठहरे, स्पेशली ऑन हिल स्लॉप अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 सेंटीमीटर सूट द प्लांट वेस्ट। अबाउट 10,000 प्लांट आर ग्रोन इन द 1 हेक्टेयर। आपने देखा होगा ना पहाड़ों में ऐसा, ये यहाँ पे देख लीजिए ना, टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो ढलाई पे होते हैं ना, ऊंचाई से लेकर नीचे की तरफ ढलान पे ये लगे होते हैं, और 1 हेक्टेयर में लगभग ये 10,000 प्लांट लगाते हैं। टी इसका जो लेबर, इसका श्रम कितना है, श्रम का मतलब इसमें कितनी एफर्ट लग रही है। टी कल्टिवेशन रिक्वायर अबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर, इसमें बहुत कम श्रम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। द प्योरिंग, जब द पर्निंग एंड पिकलिंग ऑफ टी लीव आर डन बाय वुमेन वाइल द प्रोसेसिंग इज डन बाय मैन। ये जो इनका जो पत्तियाँ तोड़ने वगैरह का काम है ना, ये फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, और बाकी की जो अदर प्रोसेसिंग होती है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। Area of production in India is a chiefly producer of tea in the world along the other countries like China, Sri Lanka, Kenya, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। क्या होता है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, और इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना वगैरह है ना, केन्या, चाइना, जापान, यहाँ पे भी इनका प्रोडक्शन किया जाता है। कॉफ़ी देख लीजिए, सम पीपल कंसिडर कॉफ़ी अ ड्रिंक ऑफ द इलाइट, अदर डिनोन्स इन द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ऑन रिलीजियस ग्राउंड। देखो कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता था कि कॉफ़ी जो है ना वो अच्छे परिवार के लोगों के द्वारा पिए जाने वाला पदार्थ है, जैसे जो बड़े समृद्ध हैं, जो मतलब एवल हैं, बड़े लोग हैं, है ना, जिनके पास काफ़ी पैसा, वो लोग ही पी सकते हैं। और दूसरे कुछ लोग कहते थे कि ये जो होता है ना, दूसरे डिनोन्स का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है ना, डिनोन्स का मतलब होता है आरोप लगाना। इट मतलब इनटॉक्सिटिंग का मतलब होता है नशीली। तो कुछ लोग कहते थे कि ये जो है नशीली पेय पदार्थ है पीने के लिए। रिलीजियस ग्राउंड, धार्मिक जो ज़मीन है वहाँ पे नशीली चीज़ है ये, मतलब वो ज़मीन जो है वो केवल नशीली चीज़ें उपज वहाँ पे करती है, ठीक है ना, ऐसा आप कह सकते हो। उस ज़मीन को ही नशीला कह दिया जाता था धर्म के बेस पे उसको, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद से जो फैलाए गए थे लोगों के द्वारा। द कॉफ़ी प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी प्लांट, अरेबिका को ही मोका कहा जाता है, कॉफ़ी और रोबस्टा। 2 टाइप की कॉफ़ी है, रोबस्टा और अरेबिका को ही मोका बोला जाता है। अरेबिका इज सुपीरियर क्वालिटी, अरेबिका की क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है, अच्छी क्वालिटी की है। अकाउंट ऑफ 90% वर्ल्ड टोटल कॉफ़ी प्लांट्स प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है, जो दुनिया में कॉफ़ी बनाई जाती है ना सबसे ज़्यादा, ये कौन सी वाली होती है, ये अरेबिका, ठीक है ना, क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी होती है, ये कॉफ़ी के प्लांट्स हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल्टीवेशन इसका 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस में इसका होता है, टेम्परेचर होना चाहिए, और 125 टू 200 सेंटीमीटर बारिश अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, चीप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड ब्राज़ील एंड कोलंबिया में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में अगर बात करी जाए तो ये ईस्टर्न सेंट्रल स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में ये होता है। शुगर केन देख लीजिए, शुगर केन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ शुगर। जो शक्कर होती है ना, हमारे घर में चाय वगैरह बनती है, मिठाइयाँ बनती है, तो वो शुगर केन यानी गन्ने से बनाई जाती है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रास विद अ जूसी स्टेम दैट यील्ड शुगर जूस, ठीक है ना। ये जूस, ये तने ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, और इनमें काफ़ी जूस होता है मीठा सा उसी से शक्कर बनाई जाती है। इट इज़ एन एनुअल क्रॉप बिकॉज इट इज़ अ टेक अ ईयर टू बी ग्रोन एंड हार्वेस्ट। इसको लगाने में करीब 1 साल का समय लग जाता है, इसलिए इससे वार्षिक क्रॉप फसल कहा जाता है या एनुअल क्रॉप कहा जाता है। इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द कटिंग एंड नॉट फ्रॉम द सीड। इट इज़ प्लांट अटेन अ हाइट अप टू 1 to 3 मीटर। ये क्या होती है, इनकी कटिंग करी जाती है, ना कि इनके सीड्स निकाले जाते हैं, और इनकी हाइट, इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर, वो 1 से 3 मीटर तक हो सकती है। शुगर कैन ग्रो वेल इन लूमी एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल ऑफ प्लांट। ये इसके लिए भी ज़मीन क्या होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, और पानी जो है ना मिट्टी में बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए।
वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए 75 टू 150 सेंटीमीटर, इसमें भी रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन एन एक्सपेंसिव स्केल इन क्यूबा एंड हवाई। अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, फिज, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मैक्सिको, जावा आइसलैंड एंड सम कंट्रीज इन अफ्रीका। इंडिया में है ना शुगर केन जो गन्ना है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और बाकी जो है बहुत ज़्यादा एरिया मतलब मात्रा में कहाँ पे हो रहा है, क्यूबा एंड हवाई में हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है इसकी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, फिर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मैक्सिको, जावा आइसलैंड एंड अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, अब भारत में जो है ना खेती का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ। द अमेरिकन एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन अंडर प्लाउ फॉर नॉट मोर देन 200-500 ईयर अगेंस्ट बिटवीन 4000 सॉरी। तो क्या होता है ना, अमेरिकन लोग जो थे वो क्या करते थे, खेतों में हल उन्होंने कब तक चलाया 200 से 500 ईयर तक उन्होंने, जबकि इंडिया में क्या हुआ 4000 टू 5000 ईयर तक ये काम हुआ। तो फैक्टर यही कारण है कि इंडिया का जो है कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रहा है। इसके कुछ फैक्टर्स है देख लीजिए यहाँ पे, लैंड रिफॉर्म लाइक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ जमींदारी वगैरह थोड़ा ख़त्म होने लगी है ना, इनको हम लोगों ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लाइक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद हमने क्या किया, इनको कम कर दिया इन सब चीज़ों को, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, क्या था कि जो लैंड होल्डर थे उनको हमने क्या किया, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा कर लिया हमने ज़मीन को अलग अलग लोगों से। तो एफर्ट हैव बीन मेड टू कंसोलिडेट द अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग थ्रू कोऑपरेटिव एंड इन अदर वे। तो क्या हुआ कि जब वो ज़मीन जो है ना हमने उसको कंसोलिडेट किया, इकट्ठा कर लिया, तो उसकी जो पैदावार लैंड होल्डर वगैरह थे सब अलग, एक ही व्यक्ति को ना दे करके हमने अलग अलग लोगों को किया। और कोऑपरेशन यानी व्यापार, इकोनॉमी भी उसकी अच्छी हुई, ठीक है ना, कोऑपरेटिव लेवल पे भी वो अच्छे काम होने लगे। थर्ड है क्या, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया, इकोनॉमिक फैक्टर इन लैंड यूज़ आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड आइदर बाय द फार्मर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कैसे होने लगे, ये इंडिया में इकोनॉमिक फैक्टर ये था कि लैंड यूज़ को क्या केवल फार्मर्स ही नहीं यूज़ करेंगे, उसको गवर्नमेंट भी यूज़ करेगी, लेकिन जो फार्मर्स की ज़मीन है ना उसको गवर्नमेंट यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। Modernization. A number of other measures have been taken for modernization of Indian culture. These include use of high yield variety of seed for wheat, providing better infrastructure facilities like transport, electricity, improvement, certain agriculture, important knowledge and awareness available in the Indian farmers. तो क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो जितना भी खेती वगैरह हो रही है उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया गया। पहले क्या था, केवल ह्यूमंस के द्वारा और जो ज़मीन होती थी फर्टाइल उपजाऊ उन्हीं तरीक़ों से हुआ जाता था, लेकिन अब जो बीज वगैरह है ना वो हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अवेलेबल कराई जा रही है, ट्रांसपोर्ट की जो अनाज वगैरह है ना किसान इजीली एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और बहुत सारी अवेयरनेस है खेती को लेकर के, वो सारी कुछ करी जा रही हैं ताकि पैदावार अच्छी हो। इंश्योरेंस, विद द रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, some irritationalists are also being removed। क्या